लिखना शुरू कर दो। पहला क्लास शुरू किया, कुछ नहीं छूटा, टॉपिक पर लिखा है। टॉपिक में पता रहेगा तो इसको बनाना। शुरू से लिखा है शुरू से लिखा है। लिमिट लिखा यहाँ पर देखना, सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। देखो कुछ है ना 11th क्लास का जानना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चा पढ़े और कुछ बच्चा नहीं पढ़े, लेकिन हम फिर भी बता देंगे जितना जरूरी है। अगर कहीं लिखा हुआ x टेंड्स टू a माइनस, अगर कहीं लिखा हुआ x टेंड्स टू a प्लस, या कहीं लिखा हुआ x टेंड्स टू a, तीनों का मतलब समझो बात। अगर x टेंड्स टू a माइनस रहेगा
इसका मतलब ये लेफ्ट साइड से बात कर रहा है। बात समझ रहा मेरा? अगर माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड, प्लस रहेगा तो राइट साइड, कुछ नहीं रहेगा तो नहीं, तब लेफ्ट भी राइट भी दोनों कहा जाता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है x टेंड्स टू a, इसका मतलब x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। मतलब x का मान a के बहुत करीब होगा, या तो लेफ्ट साइड से या नहीं तो राइट साइड से। अगर मान लो x टेंड्स टू a माइनस रहे, इसका मतलब कहता है x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी x का मान a के बहुत करीब होगा, किधर से? लेफ्ट साइड से। किधर से? लेफ्ट साइड से। इसको बोलोगे x का मान a के बहुत करीब होगा, किधर से? राइट साइड से। बहुत सिंपल है। अब आ जाओ यहाँ पर, मान लो यहाँ पर x बराबर ये है। अगर लेफ्ट साइड से बात किया जाए, उसका सिंबल लिखने का क्या तरीका होगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। अगर राइट से अगर बात किया जाए, उसको लिखने का तरीका क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान देना, कोई बोलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल क्या है, उसको बोलना लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। राइट हैंड लिमिट का सिंबल क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। और इतना समझ में आया? अब अगला पॉइंट को देखना, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो क्या करेंगे? x के जगह पर जो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू, उसको क्या करना है? पुट करना है। जैसे x के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस 5, तो बराबर कितना हो गया? 13। अब इसी में मान लो इस टाइप का सवाल आ जाए, हालांकि 11 का है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1 आ जाए, x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1 आ जाए, तो यहाँ पर देखो x का मान 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, तो क्या निकल गया? 0 बाय 0। जब 0 बाय 0 आ जाए, उसको कहा जाता है मीनिंगलेस फॉर्म। क्या कहा जाता है? मीनिंगलेस फॉर्म। आप बोलोगे सर मीनिंगलेस फॉर्म क्या क्या होता है? यहाँ लिखे हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म, उसी को बोलते हैं। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, या 1 के पावर इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी के पावर 0। ये सब जितना टर्म दिखाई पड़ता है ना, 7 को मीनिंगलेस टर्म होता है। ये सब टर्म का सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या करेंगे? सवाल को छोड़ देंगे। सवाल को नहीं छोड़ना है, उसको क्या करेंगे? पहले मीनिंगफुल बनाएंगे। उस सवाल को क्या करेंगे? पहले मीनिंगफुल बनाएंगे। फिर तुम्हारा मन में सवाल होगा, सर मीनिंगफुल कैसे कैसे बनाते हैं? मीनिंगफुल बनाने का तरीका होता है कभी फैक्टर के नियम से, कभी एक्सटेंडर लिमिट के नियम से, कभी परिमेकरण करना पड़ता है। सवाल 11 अगर पढ़ता होगा और बढ़िया से, उसमें बहुत टाइप का सवाल देखा होगा। कभी कभी परिमेकरण करना पड़ता है, कभी एक्सटेंडर लिमिट डायरेक्ट बैठाना पड़ता है। बात समझ गया? लेकिन वो सब इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ सिंपल है। एक तो बात बोले कि अगर ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, तो पहले इसको मीनिंगफुल बनाएंगे। मीनिंगफुल कैसे बनेगा? x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला बोलो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाय x माइनस 1। ये दोनों कट गया, क्या बचा? x प्लस 1। अब x के जगह पर क्या बैठेगा? 1 बैठेगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंडर लिमिट। लिखना बाबू, कंटिन्यूटी खाली
निकल गया ना, पिकअप देखना अपने आप आ जाएगा इस चैप्टर में, चीजें वैसा है। सितंबर से अक्टूबर तक दशहरा से पहले सिलेबस खत्म होगा, तुम देख लेना, लेकिन 2 चैप्टर खत्म नहीं करेंगे, भाग जाएगा सब बच्चा। जैसे कि रिलेशन फंक्शन चलाएंगे धीरे धीरे, दिसंबर तक पढ़ाना है तो भाग जाएगा, पूरा टेस्ट लेते रहेंगे बीच में। यानी मेन सिलेबस जो है ना 11 चैप्टर सितंबर अक्टूबर तक फिनिश करना, बात समझ गया। उसके बाद सेट सब बनते रहेगा, चलो लिखते चलो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं 100%, समझ गया। दिखाई पड़ रहा है जगत बाबू? एक आदमी ऑपरेटर में रहता है ना, तो मजा आ जाता, पूरा बोर्ड लिख लेते, उसको घुमाते रहता। लिखो लिखो आराम से लिखो। लिख देंगे हिंदी में भी, चिंता मत करो। अरे कैलकुलस पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन शर्त यही है डेली का डेली आना पड़ेगा। डेली मतलब डेली, जैसे आज जितना पढ़ाए ना फिर कल नया पढ़ाएंगे, इसलिए हम पहले बता रहे हैं। मिस कब करना? जब 5 दिन 7 दिन पढ़ लोगे लगातार, 1 दिन में तब मिस कर सकते हो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, पहले बता रहे हैं। हिंदी में लिख देता है फलन fx बिंदु ए पर समांतर है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट बराबर एफ। मार्कर रूम में डाल देता है, नया मार्कर लाया हुआ है। इस मार्कर से धोखा लगता है देखने में, कितना अच्छा लगता है। लिख लिया रे हीरो, लिखो लिखो इसे। देखना यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब होता है जिसका मान तुमको डायरेक्ट यूज करना है। मान लो सवाल में आ जाए, अगर 11 क्लास पढ़ा होगा सब कुछ पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मेरा बात मान लो कैसा होता है सही माने में, ठीक है। तो 11 क्लास में पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस। उसका फॉर्मूला होता है n a n माइनस 1 n a n माइनस 1। दूसरा देखो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू क्या होता है 1। ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है। बीच में जब मेरा मूड इतना खराब हो गया था, तबीयत इतना खराब हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे, एक वीडियो शूट किए थे लेकिन बंदे कर दिए क्योंकि बोल ही नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ा होता है तबीयत। तबीयत ठीक है बाबू, दुनिया में सब कुछ तुमको अच्छा लगेगा। तबीयत खराब ना, कुछ भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा, इस बात को याद रखना। आ जाओ यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x बाय साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा। और देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर h माइनस 1 बाय h बराबर क्या होगा 1। ये भी याद रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 h बाय e टू दी पावर h माइनस 1, इसका भी मान क्या याद रखना। यहाँ तक 11th क्लास का कंसेप्ट था। अब जो बताने वाले हैं 100% 12th में एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखना 12th में क्या है, अब उसको अच्छा समझते हैं। लिखे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का हिंदी जो होता है सांतक। देखो एक बात सुन लो मेरा, कैलकुलस में हिंदी के पीछे अधिक नहीं मरना, इसलिए हिंदी से नहीं मरना क्योंकि इसका हिंदी है ना थोड़ा सा बहुत ही खराब है, अलग टाइप का। सांतक और संतक मतलब जिसका जगह ही नहीं है। अब डाउट पॉइंट का हिंदी होता ही नहीं, संदेह बिंदु होता है। अब बताओ डाउट पॉइंट चलता है कि संदेह बिंदु चलता है, बताओ। इसलिए परेशान नहीं होना, जो अगर हिंदी के हो उसके लिए बोले। अब जो कंटिन्यूटी क्या होता है उसको हम लिखे हैं, ये फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। कोई फंक्शन f(x) को हम x बराबर a बिंदु पर क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे या कंटिन्यूअस होता है, सांतक होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिमिट एट ए पॉइंट। मतलब कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है किस बिंदु पर, x बराबर a बिंदु पर। ध्यान दो, ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको पता है क्योंकि आगे का बात अगर नहीं बोल पा रहा है बच्चा तो समझो वो ध्यान नहीं दे रहा है। हम बोले क्या, कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है किस बिंदु पर, x बराबर
ए बिंदु पर x बराबर ए बिंदु पर कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एट ए पॉइंट, ये तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। इतना समझ में आया? कोई पूछे कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, क्या बोलो? कंटिन्यूटी क्या है? RHL, LHL और लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों क्या होना चाहिए? बराबर। किस बिंदु पर रहे? x बराबर ये बिंदु पर। 3 पॉइंट याद रखना। कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस कब होगा? x बराबर ये बिंदु पर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिमिट एट ए पॉइंट। उसी को हिंदी में लिखे हैं फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, निसंतत है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब चलते हैं इसके आगे, ध्यान देना। लाल भाई 2 महीना तो अच्छा चले जाता है फोन पढ़ने के बाद। हाँ क्या करेंगे देख के, खत्म होना काम। सैनिटाइजर का यूज करते थे, समझा? हमको है ना प्रॉब्लम होने लगा, नाक में ना पड़ जाता था, अजीब या मारते थे ना, आँख में पड़ जाता था, इसलिए बंदे कर दिए। जब पानी से बढ़िया हो रहा है तो क्या फालतू। लिखो भैया इधर। कंडीशन ऑफ, अरे दिखाई पड़ रहा, देखो देखो बाबू, लिखो रे। सांतता के शर्त लिमिट माइनस f(x) बाउंड्री फॉर्म लिखा रहा है, देख लो। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर a। Discontinuity, अरे यार, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिंपल। देखो क्रिटिकल पॉइंट का हिंदी नहीं होता, ठीक है, परेशान नहीं होना।
ये ना दिखता होगा, दिख रहा नीचे नहीं दिखता। वो दिखता है। क्रिटिकल है। रनिंग बिंदु आउट बिंदु कॉर्नर बिंदु भी कहा जाता है। चेक पोस्ट दिखाई पड़ता है। हो गया सर। अच्छा इस साइड भी लिया ना रे यस सर। ले हाँ लिखिए। के बाद में लिखना होगा छोड़ दो। देखो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस होने का शर्त क्या है। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी पंतता के शर्त। कंटिन्यूअस कब होगा जब तीनों बराबर होगा। बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। सिंपल है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर f। अगर ये तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस। तीसरा पॉइंट लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ एक्स बराबर चाहे ऐसा कंडीशन हो या नहीं तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कंडीशन ऑफ दिस कंटिन्यूटी क्या बोलो आप नहीं समझा। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस बराबर लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, चाहे ऐसा भी कंडीशन से भी तुम चेक कर सकते हो या नहीं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ एक्स। क्योंकि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू a दे दिया तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट भी है और राइट भी है। इसीलिए समझ गया। कंडीशन ऑफ दिस कंटिन्यूटी लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स
बात समझ गया? अगर बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, सिंपल है। ज्ञान है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू। उसके बाद देखना क्रिटिकल पॉइंट, वेयर डिफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंज, क्या लिखा है? जहां पर फंक्शन अपना परिभाषा क्या करता है, चेंज होता है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बोलोगे फिर सर कैसे चेंज करता है, उसका कंडीशन अभी है ना, बताएंगे चेक पोस्ट में। क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा नाम होता है अल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट, डाउट पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। चाहे डाउट पॉइंट के नाम से बोलो, कॉर्नर पॉइंट के नाम से जानते हो, ये सब नाम से क्या है इसको जाना जाता है। एक और पॉइंट है, कितना बजा? 5 मिनट हो। ठीक है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। चेक पोस्ट, हल्ला नहीं करो बाबू, हल्ला नहीं करो। कैसे चेक पोस्ट करते हैं क्या है बताओ? Here x बराबर 2 is only one डाउट पॉइंट। हिंदी में लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 केवल डाउट बिंदु है। अब यह समझाते रहो, आखिर डाउट बिंदु कैसे खोजेंगे। यहाँ देखो एक बार रहिए, डाउट बिंदु कैसे खोजते हैं इसके आंसर देख लो। यहाँ देखना, सवाल को पहले है ना गौर से देखना उसमें डिजिट कौन कौन सा है। यहाँ डिजिट के रूप में कौन दिखाई पड़ता है? 2 दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर 2 लिख देना है। अब देखना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब? जब x का मान 2 से छोटा। 2 से छोटा किधर होता है? ठीक लगा? फिर देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन, मतलब 2 से बड़ा। 2 से बड़ा किधर होगा? अब हमको ये बताओ कौन सा बिंदु पर लेफ्ट भी हो रहा है राइट भी हो रहा है? x बराबर 2 बिंदु पर, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर जो 2 होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा रे? डाउट पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाउट पॉइंट। कोई दिक्कत? आगे और बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ थ्योरी। आज इतना ही रहने दो। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।